कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जहां एक खंभा जमीन को छुए बिना खड़ा है, मानो प्रकृति के नियमों को शांत चुनौती दे रहा हो। एक ऐसी भूमि जहां रामायण की करुण गाथा आज भी हवा में गूंजती है, जहां त्याग, युद्ध और धर्म की स्मृतियां पत्थरों में स्थिर होकर भी जीवित हैं। और एक ऐसा रहस्य जो 500 वर्षों बाद भी आधुनिक विज्ञान को उलझन में डाल देता है। आंध्र प्रदेश की शांत धरती पर स्थित लेपाक्षी टेम्पल केवल एक मंदिर नहीं, ये समय से संवाद करती एक पहेली है। यहाँ पत्थरों पर थिरकती धूप मानो बीते युगों की कहानी सुनाती है। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां इतिहास और आस्था का मौन संगम प्रतीत होती है, और हर स्तंभ मानो एक अनकहा प्रश्न बनकर खड़ा है। पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या वाकई हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई तकनीक थी जो आज के सुपर कंप्यूटर्स की समझ से भी परे है, या फिर हम अभी भी उस ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं हैं? इस दिव्य सफर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए हर हर महादेव लिखना न भूलें। मंदिर के लगभग 70 स्तंभों के बीच एक स्तंभ ऐसा है जो मानो धरती को छुए बिना खड़ा है। नीचे से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। उसका आधार जमीन से थोड़ा ऊपर है, इतना कि एक कपड़ा, एक कागज आर पार निकाला जा सकता है। यह दृश्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था है, पर इंजीनियरों के लिए चुनौती। कहा जाता है कि वर्ष 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन इस रहस्य को समझने के उद्देश्य से यहां पहुंचा। उसने सोचा, शायद यह केवल भ्रम है, शायद आधार कहीं छिपा हुआ है। जैसे ही उसने स्तंभ को हल्का सा हिलाने का प्रयास किया, मंदिर के अन्य हिस्सों में सूक्ष्म दरारें उभरती दिखाई दी। क्षण भर में उसे एहसास हुआ, यह कोई साधारण खंभा नहीं। उसे तुरंत रुकना पड़ा, मानो पूरा ढांचा उसी संतुलन पर टिका हो, मानो वह स्तंभ किसी अदृश्य गणना का केंद्र हो। आधुनिक इंजीनियर इसे बैलेंस्ड इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण मानते हैं, जहां भार वितरण इतना सटीक है कि एक स्तंभ हवा में प्रतीत होते हुए भी पूरे ढांचे के संतुलन में भूमिका निभा सकता है। कुछ लोग इसे एंटी ग्रेविटी जैसा चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे प्राचीन स्थापत्य कला की चरम सीमा। जैसे कैलाश टेम्पल आज भी इंजीनियरिंग के लिए पहेली बना हुआ है, वैसे ही लेपाक्षी का यह स्तंभ हमारे ज्ञान को चुनौती देता है। तो प्रश्न अब भी वही है, क्या यह केवल विज्ञान है या उस विज्ञान का अंश जिसे हम समय के साथ भूल चुके हैं? लेकिन कोई भी चमत्कार अचानक पैदा नहीं होता। उसके पीछे एक युग, एक सत्ता और एक दृष्टि होती है। तो आइए समझते हैं, यह मंदिर बना किस काल में था। 16वीं शताब्दी। दक्षिण भारत की धरती पर विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। यह केवल एक राजनीतिक शक्ति नहीं, बल्कि संस्कृति, कला और स्थापत्य का स्वर्णिम युग था। इतिहासकारों और उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार लेपाक्षी का वर्तमान मंदिर लगभग 1530 से 1533 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ। इस भव्य निर्माण का श्रेय दो भाइयों विरूपन्ना नायक और वीरन्नान को दिया जाता है। ये दोनों विजयनगर सम्राट राजा अच्युत देव राय के शासनकाल में उच्च पदों पर कार्यरत थे। कुछ स्रोत उन्हें राज्यपाल बताते हैं, तो कुछ कोषाध्यक्ष। मंदिर भगवान वीरभद्र को समर्पित है, शिव का वह उग्र और शक्तिशाली रूप जो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुआ था। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर विजयनगर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। विशाल मंडप, संतुलित स्तंभ और दीवारों पर जीवंत भित्ति चित्र, मानो पत्थर स्वयं कथा कह रहे हों। छतों पर अंकित चित्रों में रामायण और महाभारत के प्रसंग, राज दरबार के दृश्य और आध्यात्मिक अनुष्ठानों की झलक मिलती है। हर स्तंभ अलग है, कोई याली आकृति से सुसज्जित, कोई नृत्य मुद्रा में, कोई युद्ध के दृश्य को दर्शाता हुआ। यह केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह कला का विद्यालय था, आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र था और साम्राज्य की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक था। इतिहास हमें इसकी निर्माण कथा बताता है, लेकिन इस भूमि की आत्मा उससे भी कहीं अधिक प्राचीन है, क्योंकि लेपाक्षी की कहानी केवल 16वीं शताब्दी से शुरू नहीं होती। कथा कहती है, जब लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर आकाश मार्ग से जा रहा था, तब एक वृद्ध
परंतु साहसी पक्षीराज ने उसका मार्ग रोक लिया। वह थे जटायु। शरीर वृद्ध था, पर धर्म की ज्वाला प्रज्वलित थी। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। आकाश में भीषण संघर्ष हुआ, पर अंततः रावण के प्रहार से जटायु घायल होकर इसी भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम वहां पहुंचे, उन्होंने जटायु को रक्त रंजित अवस्था में देखा। करुणा से भरे स्वर में उन्होंने कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो हे पक्षी। मान्यता है कि उसी वाक्य से इस स्थान का नाम पड़ा लेपाक्षी। आज भी मंदिर परिसर में एक विशाल पदचिह्न दिखाई देता है। स्थानीय श्रद्धा के अनुसार यह माता सीता का पदचिह्न है, पर रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। यह पदचिह्न वर्ष के 365 दिन पानी से भरा रहता है। सूखा मौसम हो या वर्षा, उसमें नमी बनी रहती है। पत्थर के मध्य से यह जल कहां से आता है? क्या यह कोई सूक्ष्म प्राकृतिक जल स्रोत है या फिर एक और अनसुलझी पहेली? शायद यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह भावनाओं, त्याग और आस्था का वह स्पर्श है जो समय से परे है। शायद यही कारण है कि इस परिसर का हर पत्थर केवल स्थापत्य नहीं, एक प्रतीक है, और उन्हीं प्रतीकों में से एक है यह विराट नंदी। मंदिर से कुछ दूरी पर एक विराट प्रतिमा शांति से विराजमान है। यह है लेपाक्षी का भव्य नंदी, एक ही विशाल ग्रेनाइट शिला से निर्मित, स्थिर, संतुलित और दिव्य आभा से परिपूर्ण। लगभग 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची यह प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी एकाश्म नंदी मूर्तियों में गिनी जाती है। इसके आभूषणों की नक्काशी, घंटी की सूक्ष्म रेखाएं और मुखमुद्रा की शांति, सब कुछ असाधारण शिल्पकला का प्रमाण है। सबसे अद्भुत बात, नंदी की दृष्टि सीधी लेपक्षी टेम्पल की ओर है, मानो वह आज भी अपने आराध्य की प्रतीक्षा में हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर एक और अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। 7 फनों वाले नाग के नीचे स्थित शिवलिंग। नाग के फन इतने संतुलित और समन्वित हैं कि आधुनिक मशीनों से भी ऐसी सूक्ष्मता पाना कठिन प्रतीत होता है। रेखाएं सजीव हैं, अनुपात सटीक है और संपूर्ण संरचना में एक अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। स्थानीय कथा कहती है, इस नागेश्वर शिवलिंग को शिल्पकारों ने अपने दोपहर के विश्राम के समय मनोरंजन स्वरूप तराश दिया था। क्या यह संभव है या यह कथा केवल उनके कौशल की महिमा का प्रतीक है? जब हम इन संरचनाओं को देखते हैं तो प्रश्न केवल कला का नहीं रह जाता, यह उस युग की कल्पना शक्ति, गणितीय समझ और आध्यात्मिक समर्पण का प्रमाण बन जाता है। यहाँ पत्थर भी मौन नहीं, वे सृजन की कथा कहते हैं। लेकिन हर भव्य निर्माण के पीछे एक मानवीय कथा भी छिपी होती है, और लेपाक्षी की सबसे मार्मिक कहानी अब सामने आती है। पौराणिक मान्यता और अधूरी विरासत, इतिहास से परे स्थानीय परंपराएं इस स्थल को और भी प्राचीन मानती हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मूल मंदिर की स्थापना महान ऋषि अगस्त्य द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की और इस भूमि को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। पर लेपाक्षी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। निर्माण के पीछे खड़े विरुपन्ना की कहानी आज भी रहस्य से घिरी है। किंवदंती के अनुसार राजा को संदेह हुआ कि मंदिर निर्माण में राजकोष का अनुचित उपयोग हुआ है। क्रोधित होकर उसे अंधा करने का आदेश दिया गया। कहते हैं विरुपन्ना ने दंड की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने स्वयं अपनी आंखें निकालकर मंदिर की दीवारों पर फेंक दी। आज भी वहां 2 लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें लोग खून के आंसू कहते हैं। क्या वे सचमुच रक्त के निशान हैं या समय के साथ पत्थर पर उभरे खनिजों के चिन्ह? सत्य स्पष्ट नहीं है, पर एक और मान्यता आज भी प्रचलित है कि इसी घटना के बाद मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया और जो भी इसे पूरा करने का प्रयास करता है उस पर विपत्ति आती है। यह अंधविश्वास है या अधूरी कहानी की एक प्रतीकात्मक चेतावनी? लेपाक्षी केवल एक मंदिर नहीं, यह इतिहास और किंवदंती के बीच खड़ा एक जीवित संवाद है। लेपाक्षी सिर्फ एक मंदिर नहीं, सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार भी नहीं, यह वह स्थान है जहां विज्ञान सवाल पूछता है और आस्था मुस्कुराकर जवाब देती है। एक स्तंभ जो जमीन को छुए बिना खड़ा है, दीवारों पर खून के आंसू के निशान, अधूरा पड़ा हुआ निर्माण। इतिहास अपने प्रमाण देता है, किंवदंतियां अपनी चेतावनी, लेकिन सच्चाई शायद
दोनों के बीच कहीं खड़ी है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या यह केवल स्थापत्य कौशल था या फिर उस युग की कोई ऐसी तकनीक जो समय के साथ खो गई 16वीं शताब्दी में। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता, इतनी संतुलित संरचना, क्या यह केवल संयोग था या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हमने धीरे धीरे भुला दिया? लेपाक्षी हमें चुनौती देता है। वह कहता है, तुम्हें जो देखना है देखो, लेकिन जो समझना है उसे भीतर खोजो, क्योंकि कुछ रहस्य पत्थरों में नहीं छिपे होते, वे हमारी दृष्टि में छिपे होते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत की कोई अद्भुत तकनीक समय के साथ खो गई है, या यह सब हमारी श्रद्धा की शक्ति है? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको ऐसे रहस्यमय मंदिरों की सच्चाई जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके विश्वास को फिर से झकझोर दे।